बताए ना जफर बुक्टी कौन है, हैदर क्यों नहीं बताता? वडेरा वडेरा क्या हैदर उसको बुलाता था, अपना सगे भाई की तरह प्यार करता था, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में मुझसे खाना बनवा के लेके जाता था उसके लिए। बताए ना हैदर क्यों नहीं बताता? है हिम्मत बताने की सच्चाई, बोले क्यों नहीं कोई उससे पूछता कि सच्चाई बता। और उस मोहम्मद मलिक को भी कहूंगी, तुम्हें हैदर सच्चा लगता है? सचिन में तुम्हें क्या बुराई लगती है? वो तुम्हें पता है कि वो कितना सच्चा है? कोई भी इंसान अपने आप को गंदा आपको नहीं बताएगा, नहीं बताएगा कि मैंने इसको मारा था, मैंने इसको उस तरह पीटा था, मैंने इसको उस तरह छोड़ा था, कोई आपको नहीं बताएगा। आप खुद को अच्छा ही बताएगा आपको कि ये आपका हिंदुस्तानी नहीं है, क्या इसके लिए आपके दिल में रहम नहीं है? क्या आप जो कहते हो मैं तो दया और रहम के लिए कर रहा हूँ, क्या इतने हिंदुस्तान में परेशान लोगों की मदद करना आपका फर्ज नहीं है? आपको बस पाकिस्तानी लोग पे दया आ रही है, रहम आ रहा है, इन पे रहम नहीं आ रहा? ये आपका हिंदुस्तानी नहीं है? आप इसको तो मारने की बात करते हो, इसको तो फांसी लगाने की बात करते हो, और उसको कहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। एक पाकिस्तानी दुश्मन देश के लोग के साथ आप साथ हो? आप अपने हिंदुस्तानी से बढ़ के वो है? आपको इस बातों का भी जवाब देना पड़ेगा कि आपको वो पाकिस्तानी इतना अजीज है, अपने हिंदुस्तान में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां, इतनी दुखी लोग हैं, उनकी आपको दुख नहीं दिखते? उनकी आपको परेशानी नहीं दिखती? क्या वो लोग नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो परेशान नहीं है, उनकी तकलीफ नहीं है? तुम्हारी तकलीफ है। क्योंकि जो सच्चा होता है वो डरता नहीं, और मैं कभी डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ होने वाला है, ना कभी हुआ है, ना कभी ऐसा सोच सकते। उस कुत्तों से, उन गद्दारों से, उन जलीलों से, उन पाकिस्तानियों से मैं कभी बात नहीं करूंगी, ना कभी सोचा है, ना कभी करूंगी, ना कभी जाऊंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, हिंदुस्तान में रहूंगी। पाकिस्तान का ना सोचा है, ना कभी सोचूंगी भी सही। जो हिंदुस्तान ने मुझे इज्जत और प्यार दी है ना, वो उस गद्दारों ने कभी ना पहले दी थी, ना आज दे रहे हैं। खामा का वो अपने आप को तो बहुत बोलता है, मैं तो साधु हूँ, मेरे साथ धोखा। अरे गेंडा, तेरी हकीकत क्या है? तुझे तू अपनी हकीकत दिखा तो सही, तो मानू तुझे मैं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी, मार खा खा के, पीट पीट के, कुत्ते जैसी मेरी तुमने हालत कर दी थी। ना खाने को देता था, ना पीने को देता था, ना पहनने को देता था, ठीक। और हाँ, जो ये कुत्ते लोग कह रहे हैं ना कि ये देखो सीमा का फोटो कितनी खुश है, पार्क में बैठी है, हेलो, तस्वीर गौर से देख लो, इतना कहूंगी, तस्वीर गौर से देख लो। वो झूठ बस एक ही बात बोलता है, मेरे साथ धोखा किया, मैं कमाने गया। धोखा क्या कमाने गया? तो कमाने गया था या अयाशी करने का? दिखा वो विजिट जो तुमने टिकट करवा। मैं हैदर को कहूंगी वो टिकट दिखाए जिसमें, उसमें क्या वो कमाने गया था या घूमने गया था? अगर हैदर टिकट दिखाता है तो मैं खुद ही, अगर वो घूमने गया था तो फिर देखना, अगर वो कमाने गया था तो मैं झूठी। वो विजिट पे गया था, घूमने गया था, उसको बोलो वो टिकट दिखाए अपनी, जब वो गया था। पासपोर्ट पे लिखा होगा ना, पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं कि विजिट है या क्या है, वो ठप्पा दिखाए अपना, सच्चा है तो। अरे कुछ भी नहीं, तुम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, तुम्हें बस मैं ही दिखती हूँ। हमें विश्वास है यहाँ की सरकारों पे, एजेंसियों पे, और जो भी मैं कहूँगी जितनी मेरी जांच आगे में होगी ना, NIO, LIO, जो भी जांच होती है मेरी सब करवाओ, दिमाग वाली, जो भी बेहोश वाली, जो भी मैं जांच कराने के लिए, हर जांच कराने के लिए I am ready, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। आप मेरी किस तरह की जांच करा लो, कोई भी जांच करा लो, मैं रेडी हूँ। बट मेरी उनसे, जो हमारे भारत के जो लोग हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि आप उनकी भी जांच कराइए कि उनके दिल में क्या है। और मैं विश्वास के साथ 100 to 100% कह रही हूँ, उनके दिल के अंदर गद्दारी, चोरी, कूट के भरी हुई है, क्योंकि उनके चेहरे से दिखता है, उनकी फेस रिएक्शन से दिखता है कि वो कितना जलते हैं। अरे मेरे कसूर तो बताओ, मैं उनसे भी कहती मेरा कसूर तो बताओ, अपनी जिंदगी का फैसला लेना क्या गुनाह है, कौन सा जुर्म है ये बताओ। अगर मैं सनातन धर्म में अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आई, इसमें कौन सा जुर्म है बताओ। आज नहीं आई हूँ, आज कैमरे के सामने तो आज आई हूँ। मैं तो पिछले 3 साल से सनातन धर्म को मान रही हूँ, हिंदू धर्म को मान रही हूँ, इनके त्योहारों को मान रही हूँ पिछले 3 साल से। और तुम्हें आज सब कुछ याद है? उस गधे और कुत्ते को कहूंगी पूरा 1 साल, तो 1 साल क्या 4 साल 5 साल तो मुझे छोड़ के गया, उसके बाद 1 साल और कहाँ था? तुम्हें इतनी सच्चाई थी, इतना प्यार था, मोहब्बत, ये मामला होता तो तुरंत टिकट करवाते और पाकिस्तान पहुंच जाते। 1 साल सऊदी अरब में बैठ के प्लानिंग करवा के, फिर भी कुछ उसको होगा था, कोई बात नहीं। फिर लोगों ने तुम्हें बुलाया कि आजा, हमारे लिए ये करना है, हिंदू क्यों बनी है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे हिंदू मतलब पाकिस्तान मुसलमान लड़की हिंदू बन गई और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारी जिंदगी थू होती रहेगी हम पे। ऐसे और लड़कियां मुस्लिम हिंदू बन जाएंगी, मुस्लिम लड़कियां हैं और लोग हिंदू बन जाएंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमें सीमा को सबक सिखाना है, सीमा को सबक सिखाएंगे तो अगले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। कोई औरत किसी हिंदू लड़के से शादी करने के लिए नहीं सोचेगी, किसी हिंदू लड़के से प्यार करने के लिए नहीं सोचेगी। हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे तो सब एकजुट हो गए। कुछ उनको बुलाया गया, पाकिस्तानी से तो कोई अच्छा की उम्मीद थी नहीं, कुछ हिंदुस्तानियों को भी अपने साथ मिला लिया। आज जो हरकतें कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, उनको बता दूं मेरी जो मैं आज तक बोलती हूँ उसमें इतना भी झूठ नहीं है, न कभी निकलेगा भी सही। मैं बैठी हूँ, हर चीज हर काम
जो मैं आज अपनी कैमरे पे भी कहती हूँ, जितनी 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 चाहे आप मेरी जांच करा दो, मैं बैठी हुई हूँ, मैं भागने वाली नहीं हूँ। पूरा 1 साल हो गया है, पूरे घर के अंदर 1 साल का, 1 साल समय ऊपर ज्यादा ही हो गया, दूसरा महीना होने वाला है। इस घर के कमरे से लेके छत से लेके कमरे तक की मेरी घर जिंदगी है, पर कभी मुझे पछतावा नहीं हुआ, कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं घूमूं फिरूं बाहर, जो नहीं हुई, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ के कानून को फॉलो करना है। कानून में मेरी कंडीशन ये थी कि आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती, बट मैं सिटी और कंट्री को दूर की बात, मैं आउट ऑफ डोर, मतलब अपने दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकती, आउट ऑफ गेट भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ के कानून का पालन करना है। मुझसे एक गलती हुई थी, जो हुई थी, उसके बाद मुझे कोई गलती नहीं करनी। जैसा भारत सरकार कहेगी आजीवन में वैसे ही अपना बिताऊंगी पूरा जीवन। मेरे लिए जो कंडीशन रखी जाएंगी मैं पूरा जीवन उसको फॉलो करूंगी। भले मेरा बुढ़ापा ही भी इस कमरे में हो जाए, मैं मौत भी हो जाए, मैं इस कमरे में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दूसरी बात, मेरे से अगर फोन है ना, मेरा आज भी मुझे विश्वास, मुझे पता है, सबको पता है कि जांच पे है, उसके बाद भी अगर मेरे फोन दोबारा से ले जाओ, दोबारा से जांच करवा दो, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। आज भी अगर उनके मुंह से मेरे निकल रहा है ना, वो गाली निकल रही है, ना कि कोई दया का अल्फाज। औरत हूँ, मासूम बच्चों की माँ हूँ। कभी भी मेरे लिए प्यार भरा अल्फाज उनके मुंह से किसी ने सुना तो बताओ मुझे। जब भी सुनी है तो गाली गलौज बदतमीजी के अल्फाज सुने हैं मेरे लिए। क्यों? अपनी औरत को तुम ऐसे ही बोलते होगे? अपनी औरत मतलब अगर पाकिस्तान छोड़ा, अगर मैं इनसे शादी कर ली तो मैं इतनी गंदी निकली, इतनी गंदी। और इससे पहले मैं गंदी नहीं थी, इससे पहले तो मैं बहुत अच्छी थी। इससे पहले जो हैदर मुझे कह रहा था आजा 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 आजा, ऐसे कर रहा था। अगर आज मैं इनके साथ, उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि भाई हमारी तो दाल गल ही नहीं रही, हमारे तो दाल की सब्जी बनी नहीं रही, हम क्या करें, वो सोच के अब उन लोगों ने ये नई चाल चलना। पहले कभी मुझे कहते पागल है, या तो पागल साबित कर देंगे या करेक्टर लेस साबित कर लेंगे, क्योंकि और कंडीशन में इनको बच्चे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो हर कंडीशन में लूज है, हारे हुए हैं, लूजर है। देख ले, हर कंडीशन में वो लूजर है। एक ही कंडीशन में वो बच्चे हासिल करना चाहते हैं, वो है या तो इसको करेक्टर लेस बता दे, या हम इसको जो है पागल बता दें। एक्सक्यूज मी, मैं सीमा मीणा हूँ, एक हिंदुस्तान में रहने वाली हूँ, मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहने वाली हूँ, मैं योगी महाराज के राज्य में रहने वाली हूँ। तुम लोग मेरा बाल विवाह नहीं कर सकते। और भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, इतनी समझ दी है कि मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है और राइट वे कौन सा है। मुझे इतनी समझ जरूर है। 28 साल के 10 जून में मैं 28 में शुरू हो जाऊंगी, 29 में मैं आगे के लिए चलेंगे साल। मेरा जो एज है 28 की कंप्लीट हो जाएगी इसमें 10 जून को, तो 28 साल की मैं होने वाली हूँ। 28 सालों में मुझे इतनी जरूर समझ है कि राइट वे कौन सा है और कौन से घटिया लोग हैं, कौन से अच्छे लोग हैं, इतनी मुझे जरूर समझ है। हाँ, मैं लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी किया मैंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे चीट किया, बट मैंने विश्वास किया बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि मैं सबको अपनी तरह समझती हूँ कि जो बंदा हम पे विश्वास कर रहा है, हमें उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे मुंह से खून तक निकाला था, उसने बताया ना वो कौन थी, जो बबलू ने मुझे बताया था। और यही जफर जो है, उसी जफर ने मुझे बताया था कि भाभी, क्यों मुझे भाभी मानते थे कि भाभी ऐसे ऐसे हैदर औरतों को फ्री में घुमा रहा है और तुम घर पे 10 रुपये घुमा लो, इसी वजह से नहीं ला रहा, क्योंकि हैदर फ्री में औरतों को घुमा रहा है। और जो जफर भुट्टी है, उसके घर था एक, कहते हैं ना कोठा, वही उसका घर कोठा था, जो जिसको याद चाहिए होती तो उसके घर में मिलता था जाके। आज मेरे लिए क्या है, एक तो उसका 2 था, भाई था, एक जोया थी, एक और था, मतलब एक पूरा गैंग होता था गंदगी में, और हैदर भी उनके साथ होता था। तो इसी बात से हमारी लड़ाई मार पिटाई झगड़ा होता था। और जफर बलोच की लड़की से भी तो चक्कर था उसका, सोनम के साथ। उसका जो पहला पति मर गया, दूसरा पति उसने अभी शादी करी, फिर उसकी सेटिंग हैदर के साथ हो गई। बताता क्यों नहीं? बताए ना, सोनम बेटी है कि नहीं उसकी, बताए। हफीज बेटा है कि नहीं उसका, बताए। बताता क्यों नहीं? इनायतुल्लाह उसका बड़ा भाई है, और एक बड़ा भाई जिसको कहता है सीएनजी पंप वाले, उधर काम करते हैं, बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा साहब है। कहाँ है वो साहब? कहाँ है उस साहब की शर्म और हया? दिखाए ना। क्या अमानुल्लाह, इनायतुल्लाह, जफरुल्लाह, पूरा खानदान का डेटा दे सकती हूँ मैं इनका। और हैदर, अमीर जान, और कौन क्या नाम था उसका, मिट्ठल चाचा, मिट्ठल, अलग अलग इनके नाम ही सुन के हैरान होते हैं। गुंडों वाले तो इनके नाम हैं। पूरी बता, अपनी हिस्ट्री बताता